हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मॉडल पेपर सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर को जो पत्र लिखते हैं उसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें मस्ट बी इन फॉर्मल लैंग्वेज, ये तो होना ही चाहिए। कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। मस्ट बी इन फॉर्मल यानी कि मस्ट बी इनफॉर्मल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। तो बच्चे इसका याद रखेंगे, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये एक रेशियो फिक्स रेशियो, एक 70:30 होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। जब हमें कोई चीज़ भूल जाता है तो उसके लिए जो हम नोटिस लिखते हैं तो मुझे उसके लिए क्या लिखना चाहिए। तो जब कुछ भूल जाता है तो हम क्या करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि जिनको भी ये सामग्री मिल जाएगी वो अगर मुझे देंगे तो उन्हें उचित पुरस्कार या उपहार दिया जाएगा। तो उन्हें क्या दिया जाएगा, कुछ पुरस्कार या उपहार दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। निम्न में से नोटिस का कौन सा चीज पार्ट नहीं है। तो नोटिस में हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग। फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा एबिलिटी टू वेव द कंटेंट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ नोटिस। नोटिस को लिखने के लिए नोटिस का स्टार्टिंग पार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दिस इज टू इन्फॉर्म। जो आप लिखते हैं याद है ना नोटिस, कि आप किस प्रकार से नोटिस लिखते थे। सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिस, फिर डेट और भी बहुत सारा चीज़ आप याद होगा, इस प्रकार का फॉर्मेट में आप लिखा करते थे नोटिस। तो यहाँ आप लिखते थे दिस इज टू इन्फॉर्म दैट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ देयर इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखते समय राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो हमने पिछले वाले में भी ये चीज़ को देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन सी, नवंबर 21, 2021। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सा ऑप्शन, स्टिक टू द पॉइंट, फॉर्मेट लैंग्वेज और रिलेवेंट कंटेंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन्यूमरेट एन इंटरव्यू इज ए सुपरवियली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका हमें होगा ए मीडियम टू प्रपोजर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली। यहाँ देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, खैर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। कॉल रॉगर स्कंक। रॉगर स्कंक को जैक क्या कहा करता था। तो यहाँ होगा ऑप्शन सी, रॉगर स्क्वायरल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टेन इन हिज हाउस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ भी हमें प्रिंटिंग मिस्टेक से कोई लेना देना नहीं है, इसको आप इग्नोर करते हुए चलेंगे। मिस्टर लैम्ब अपने घर में क्रिश्चियन क्यों नहीं यूज किया करते थे। तो वो चाहते थे कि हर कोई उनके घर में आ जाए, वे बिना रोक टोक करके चाहते थे कि कोई भी उनके घर में प्रवेश कर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वाई इज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर। अंटार्कटिका पूर्णतः प्योर क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस नहीं है। तो बिकॉज ऑफ नॉन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड सॉर्टिंग एट ऑल टाइम। तो इसका ऑप्शन था टू अट्रैक्ट द क्राउड, टू अवॉइड पीपल, टू अवॉइड डिफिकल्ट नरेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आप आसानी से ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज
एवर लास्टिंग। कह रहा है कि ब्यूटी जो सुंदरता है वो कभी समाप्त नहीं होती, इसके प्रति जो दिमाग पर जो बातें चलती है उसके प्रति आप क्या कहते हैं? तो वह है एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। आप देखे होंगे ये बुक में इसका बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, What lightens the seriousness of the loss the rat trap? तो इसका जो ऑप्शन था पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमर। ये आप देखे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ था, द रैट ट्रैप वाले चैप्टर में ही इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करके ही वो उस माया जाल से बाहर निकल पाया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हु इमिटेड द सेंस ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जॉथन वैली। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हु इमिटेड, किसने इमिटेट किया सेंस ऑफ सनसेट एंड सनराइज जॉथम वैली पर? तो ऑल तमिल प्लेज, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स, कीपिंग हैव नो ट्रक विथ डेथ का क्या अर्थ है? जो कि पोएम में इसके बारे में लिखा हुआ था। तो इसका होता है हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस? आखिर अंटार्कटिका पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंट का हम प्रोटेक्ट करें, तो टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर्स टू पे? आप इंडिगो चैप्टर पढ़े थे जिसमें गांधी जी के बारे में आया था और इंडिगो के वहाँ पर जो फार्मर्स थे उनके बारे में आया था बिहार वाले मैटर में। तो कह रहा है कि उन्हें कितने प्रतिशत वे लोग कंपनसेशन देने के लिए तैयार थे? तो इसका हमने पढ़ा था 25%। तो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द रैम स्कीम ऑफ द पोएम अंट जेनिफर टाइगर में स्टेंजा 1। स्टेंजा 1 जो था उसका रैमिंग स्कीम क्या था? तो उनका था, आप अगर इसको पढ़े होंगे अंट जेनिफर टाइगर तो आपको याद होगा उनका जो फॉर्मेट था वह था AABB, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का होगा ऑप्शन ए। 21 कहता है विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ऑफ इंडिगो ए मेंबर ऑफ? ऑथर जो लेखक थे वह किस यूनिवर्सिटी के मेंबर थे? तो वो थे प्रिकॉटन यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर एच नहीं होना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द जेमिनी स्टूडियो सेटअप? जेमिनी स्टूडियो कब बना था? तो यहाँ वेन होना चाहिए था, फिर यहाँ पर मिस्टेक है, तो 1940। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज पाइथोप्लैंक्टन? पाइथोप्लैंक्टन क्या है? तो माइक्रोस्कोपिक ग्रास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी? सम शेप ऑफ ब्यूटी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया था? तो अल्टरनेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वन डे साहब वॉज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। एक दिन साहेब ने बड़े लोगों को या युवा लोगों को खेलते हुए देखा। क्या खेलते हुए देखा? तो वे लोग क्या खेल रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। तो 25 का होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ गिव टू द सोल्जर? डॉक्टर सदाओ ने उस सैनिक को क्या दिया था? तो क्या दिया था? बोट दिया था, फोटो ईट दिया था और फ्लैश लाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ पर डॉक्टर सदाओ को एक जापानीज और अमेरिकन जो सोल्जर्स थे वहाँ वाला आपको मैटर याद आ रहा होगा। एट व्हाट एज डॉक्टर सदाओ कम बैक टू जापान? किस उम्र में डॉक्टर सदाओ जापान वापस आए थे? तो इसका था ऑप्शन डी, यानी कि 30 ईयर में। हु इज लॉरिका? यहाँ भी देखिए मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एस होना चाहिए था। लॉरिका 28। तो इसका क्या था? तो था चार्लिस वाइफ थी ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है फॉर वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल सेकेंड लेवल? तो क्वेश्चन नंबर 29 का शव्वास एरिया, यानी कि 29 का होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट डज चार्ली हियर इनिशियली वाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर? जो थर्ड लेवल कॉरिडोर में जा रहा था तो उसने क्या आवाज़ सुना था? तो उसने क्या सुना था? अपने ही फुट स्टेप्स का, साउंड ऑफ हिज ऑन फुट स्टेप, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है
What did महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट? आखिर महाराजा जो प्रतिबंधपुरम नरेश वाला आपको याद होगा, तो वहाँ उसने टाइगर के हंटिंग अपने राज्य क्षेत्रों में क्यों बंद करा दी थी? क्यों? क्या कि वो आपको मालूम होगा कि उसमें एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये 100 मतलब उसकी जो मृत्यु होगी हर हाल में टाइगर से होगी और 100वां टाइगर से होगी, इसके बारे में आपको याद होगा। तो टू प्रूव हिज द प्राइस प्रेडिक्शन रॉन्ग, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर कहे थे कि उसकी मृत्यु जो होगी वो शेर से होगी, शेर के चलते ही होगी, तो उसके जो प्रेडिक्शन थे उसको रॉन्ग हो, इसके लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है What does Kalki trying to show in his story? तो द फुलफिल ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, यानी कि 32 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। व्हाट सेटिस्फाइड एम्ब्रेटो टेस्ट फॉर नरेशन? क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में था कि जो एम्ब्रेटो था उसको किस क्षेत्र में या क्या बहुत ज़्यादा प्रेम था या लगाव था, तो उसको नॉवेल्स में था, तो 33 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 34 में। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन हाई शुड इन याकिमा? हाई शुड नहीं होना चाहिए था, हाई स्कूल इन याकिमा, तो 34 का होगा 2 ईयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। YMCA स्टैंड फॉर, YMCA का फुल फॉर्म क्या है? तो था यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी कि 35 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36। सोफिया टोल्ड जेनिसी, सोफी जेनिसी से बोलती है दैट हर फादर इफ़ यू गो टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी, तो वो कहती है कि जब उसके पिताजी जान जाएंगे कि वो डैनी से मिली है तो उसका क्या कर देंगे, तो बोलती है मर्डर हर, और उसके पिताजी उसको क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे, तो 36 का होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ? डैनी कैसी किस फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे? तो उसका आंसर होगा आयरलैंड, तो 37 का होगा ऑप्शन ए। अगला है जॉफ नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज ही थॉट ही वाज, जॉफ उसे कभी भी अपने साथ बाहर कहीं लेके नहीं जाता था, क्यों? क्योंकि वो क्या थी, बहुत ही छोटी थी या बच्ची थी, तो यहाँ होगा टू यंग, यानी 38 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 39 पर। 39 क्वेश्चन कहता है वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड? रोड साइड जो स्टैंड था वो क्यों बनाया गया था? तो इसलिए बनाया गया था ताकि कुछ पैसे कमाया जा सके जो शहरी क्षेत्र से हटके हो, तो टू ईच मनी फ्रॉम पुलिस सिटी ट्रैफिक, यानी 39 का होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। हु आर द फुलफिल किक, यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर कीन होना चाहिए था, एन इन द पोएम रोड साइड स्टैंड, तो द पुअर रॉल फॉल्क एंड फार्मर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का होगा ऑप्शन डी। तो इसी के साथ बच्चे सेट 2 हम लोग का कंप्लीट हुआ। जल्द ही हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।